मैं भी बहुजन हूँ, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और मैं पूरे भारत में ओबीसी समाज को जागरूक करा रहा हूँ। जिस दिन भारत में ओबीसी समाज जाग जाएगा उस दिन बुरा बाल, ब्राह्मण, बनिया, लाला, राजपूत देश छोड़ के भाग जाएगा। किसान और जवान को बचाना है तो सबसे पहले ईवीएम को खत्म करना होगा। ईवीएम सरकार तानाशाही है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, वही सीपीआईएम है, वही तृणमूल है। इनका पूरा पॉलिसी बीजेपी का है कि जनता को चुतिया बनाएंगे, ऐसा चुतिया बनाएंगे जनता समझ नहीं पाएगा। जैसे कांग्रेस का 10 साल हो गया, बीजेपी का 10 साल, बंगाल में ममता का 10 साल। ये लोग ईवीएम में सेटिंग करके 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग सरकार चला रहे हैं। ममता दीदी भी। हाँ, अभी ये जो बंगाल में आज मोदी ममता का खेल हो रहा है ना, जो ममता है वही मोदी है, लेकिन बंगाल में जिसका शासन होना चाहिए, अगर इनका इतना शासन करना है, राजनीति करना है तो ईवीएम हटाओ, फिर शासन करो। अच्छा, ईवीएम हट जाएगा तो किसकी सरकार बनेगी? ईवीएम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर बंगाल में हो चाहे भारत में एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्ट माइनॉरिटी की सरकार बनेगा। तो जातियों बता दीजिए कौन जाति? मैं ओबीसी से आता हूँ, जादव से। कोलकाता में है किसान आंदोलन को लेके, देखिए बहुत सारी गाड़ियां आई हुई है, किसान आए हुए हैं, राकेश टिकैत आए हुए हैं, मेधा पाटकर आई हुई थी, नंदीग्राम चली गई, यहीं पे ये भी एक हमसे मिले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विजय दास। विजय दास जी बंगाल में ही रहते हैं? बंगाल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ढापा साइंस सिटी। अच्छा, बंगाल में चुनाव को लेके क्या लग रहा है? बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो गलत हो रहा है। सबसे पहले तो बंगाल में ये 2021 चुनाव गलत हो रहा है। ये चुनाव बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है ना, अभी इधर का जनता जागरूक नहीं है। अगर जनता जागरूक होता तो हमारा मिशन था 2021 में बंगाल में ईवीएम खत्म कर देता पूरे देश में। पूरे देश में अभी ईवीएम खत्म नहीं हो रहा है। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है ना, हम लोग किसान से भी अपील किए हैं कि अगर किसान और जवान को बचाना है तो सबसे पहले ईवीएम को ख़त्म करना होगा। जब तक ईवीएम ख़त्म नहीं होगा तब तक देश में जवान भी और किसान भी पूरा परेशान है। और ये ईवीएम सरकार तानाशाही है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, वही सीपीआईएम है, वही तृणमूल है। और अभी केजरीवाल कुछ दिखावा कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है। मतलब इनका जाने का बाद केजरीवाल ही भारत में आएगा। इनका यही मुद्दा है, पॉलिसी है, ये पॉलिसी इन्हीं का ही है। कुछ मतलब 5% आदमी का अगर ईवीएम ख़त्म हो जाता है ना तो इनका परसेंट भी ख़त्म। और ये जो अभी जो करप्शन चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है ना, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जब तक ईवीएम है तब तक मुमकिन है। अच्छा, ईवीएम के खिलाफ ममता बनर्जी नहीं बोल रही, जो चुनाव उनकी पार्टी, आप क्यों बोल रहे हैं? ममता बनर्जी कहेगी इलेक्शन के बाद, क्योंकि ममता बनर्जी ईवीएम मशीन लेके आया था बंगाल में। जब वामपंथ सरकार था, सीपीआईएम का सरकार था, तो ममता बोला कि हमको इसमें से चोरी हो रहा, घोटाला हो रहा है, तो ईवीएम आ जाएगा तो सही हो जाएगा। पूरे देश में एक साथ लागू हुआ भाई। ममता दीदी क्या लाएगी? नहीं, बंगाल में ममता दीदी ईवीएम लाया था। देश में आ गया तो बिहार में हो रहा है ईवीएम से, बंगाल में होगा? देश में कांग्रेस लाया ईवीएम, घोटाला किया, 2004-2009 में जीता। बीजेपी को पता लगा, बीजेपी ने भी समझ लिया कि ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम सब कुछ है। अब बीजेपी का फायदा हो रहा है ईवीएम में। जैसे कांग्रेस का 10 साल हो गया, बीजेपी का 10 साल, बंगाल में ममता का 10 साल। ये लोग ईवीएम में सेटिंग करके 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग सरकार चला रहे हैं। ममता दीदी भी। हाँ, अभी ये जो बंगाल में आज मोदी ममता का खेल हो रहा है ना, जो ममता है वही मोदी है, लेकिन बंगाल में जिसका शासन होना चाहिए, अगर इनका इतना शासन करना है, राजनीति करना है तो ईवीएम हटाओ, फिर शासन करो। अच्छा, ईवीएम हट जाएगा तो किसकी सरकार बनेगी? ईवीएम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर बंगाल में हो चाहे भारत में एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्ट माइनॉरिटी की सरकार बनेगा। अच्छा सरकार बनेगा और देश तरक्की करेगा। ये देश सम्राट अशोक का महान देश बनेगा और गौतम बुद्ध का देश बनेगा। ये कोई हिंदू मुसलमान है, जो सिख ईसाई का जो लड़ाई है ना, ये भी हमेशा खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुजन की सरकार बनेगी। बहुजन की सरकार बनेगी। ईवीएम नहीं रहने से बहुजन का सरकार बनेगा और देश आजाद। भी बहुजन है? मैं भी बहुजन हूँ, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और मैं पूरे भारत में ओबीसी समाज को जागरूक करा रहा हूँ। जिस दिन भारत में ओबीसी समाज जाग जाएगा उस दिन बुरा बाल, ब्राह्मण, बनिया, लाला, राजपूत देश छोड़ के भाग जाएगा। बुरा बाल वाला आप जानते हैं जी? हाँ, बुरा बाल हमको मालूम है। लालू प्रसाद जो है ना, लालू यादव, वो ज़्यादा घोटाला नहीं किया, 40-50 लाख का घोटाला किया। ये साले लोग ने हजार कोटी का घोटाला किया है। हमने एक बार कोशिश किया कि लालू, मुलायम, नीतीश और मायावती को सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे, देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये लोग है ईवीएम, अरे जो ईवी सीआईडी का जो फाइल है, ये बीजेपी वाले लोग उन लोग सब मजाक करते हैं कि तुम इनसे साइन करो, अगर साइन नहीं करेगा तो तुमको
नीतीश चाचा भाजपा में चल गए, पहले थे, ये थे लालू जी के साथ। हाँ हाँ, अभी नीतीश भी जाएगा, वो सब ऐसे गिरा है, वो लोग बीजेपी का पास पड़े हुए हैं। हाँ, ये जो तो बिहार में ईवीएम घोटाला हुआ था, बिहार में ईवीएम घोटाला पूरा हुआ, इनका पूरा पॉलिसी बीजेपी का है कि जनता को चुतिया बनाएंगे, ऐसा चुतिया बनाएंगे जनता समझ ही नहीं पाएगा। कोई सोचेगा लालू जीतेगा, कोई सोचेगा नीतीश जीतेगा, कोई सोचेगा तेजस्वी जीतेगा, लेकिन हुआ उल्टा। और ये जो ओबीसी है ना, औषधि ओबीसी, हाँ, ये भारत इंडिया है, ये लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। ये तो हिंदुस्तान नहीं है ना, हिंदुस्तान कभी होगा, कभी हिंदुस्तान नहीं होगा, लिख लो, ये हरगिज हिंदुस्तान नहीं होगा। ये सम्राट अशोक का भारत बनेगा और आने वाले जनरेशन में ये भारत प्राकृतिक परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कोई माइका लाल इंडिया में पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई बड़ा ज्योतिषी भी पैदा नहीं हुआ पूरे वर्ल्ड में। ये लोग कभी कभी बोलते हैं ना, जब वो ज्योतिषी अमेरिका में ज्योतिषी बैठा हुआ है, रसिया में है, इंडिया में है, वहाँ का है, यहाँ का है, नातिस्नो है, वो है, कुछ नहीं है, ये सब छल कपट है। हाँ, ये भारत प्राकृतिक परिवर्तन होगा, सबको मालूम है। क्या परिवर्तन हो, क्या होगा? परिवर्तन हर किस्म का होगा। ईवीएम मशीन तो खत्म होगा, ईवीएम मशीन हर हालत में खत्म होगा। और भारत का जवान जागरूक हो रहा है। भारत का जो जवान है, SC ST OBC और कन्वर्ट माइनॉरिटी, उनको भी जान को खतरा है। ईवीएम सरकार, तानाशाही सरकार से, कांग्रेस बीजेपी सरकार से हमारे देश को, जवानों को खतरा है, किसानों को खतरा है। हमारा देश बिक चुका है और ये देश को जिसने बिका है उसको तो हम छीन के लाएंगे, इसको राष्ट्रीयकरण करेंगे। और एक बात है, जिसने बेचा ये हमने फाइल पकड़ पकड़ कर जाएंगे, साइन देखते देखते जाएंगे। ओबीसी चाचा के बारे में क्या सोचते हैं? ओबीसी चाचा ठीक है, हमने सोचा चलो ये देश SC ST OBC कन्वर्ट माइनॉरिटी का देश है और ये देश में हम इसीलिए उनको साथ में लेना चाहते हैं कि हमारा भारत में जो लड़ाई चालू होगा, ये लड़ाई सबसे पहले बंगाल से चालू होगा और पूर्व भारत से चालू होगा, पश्चिम भारत में खत्म होगा। अरे ओबीसी चाचा पर आइए आप। ओबीसी चाचा ठीक है, लेकिन तो कहते हैं कि ओबीसी चाचा भाजपा के एजेंट है। नहीं, वो भाजपा का एजेंट है, किसका एजेंट है हमको उतना नहीं मालूम, लेकिन जो भी है, लेकिन हम सबको साथ में लेके चलेंगे, लेकिन ईवीएम मशीन खत्म करेंगे। और औषधि साहब को हम बताना चाहते हैं, प्लीज हिंदुस्तान शब्द मत यूज कीजिए। अब इंडिया बोलिए, भारत बोलिए, तो हम उनका आपका साथ देंगे। अगर आप हिंदुस्तान कहेंगे, कोई भी शख्स अगर हिंदुस्तान बोलता है, अगर हिंदुस्तान कहता है, हम उनके साथ में नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू जैसा शब्द आता है, इसलिए किसी एक धर्म वाले का ये देश नहीं है, हर धर्म वालों का ये देश है, यही कहना है आपको। सबसे पहले ब्राह्मण था गुलाम, मुगलों का, ब्रिटिश का भी गुलाम था। इन्होंने मुगल को भगाने के लिए ब्रिटिश का इस्तेमाल किया, ब्रिटिश को भगाने के लिए आदिवासी, ये देश के भारत के जो वासी है, उनका यूज किया। अभी भारत बहुजन मूल्यवासी जागरूक हो चुका है और भी जाग रहा है। अभी हमारा जागरूक बंगाल, बिहार, उड़ीसा में चल रहा है। पूरे भारत में बीजेपी कांग्रेस को कहीं पर कुछ ठिकाना नहीं है, जगह नहीं है। अच्छा, आप बामसेप से जुड़े हैं क्या? हम बामसेप से है, हर संगठन हम सोशल वर्कर काम करते हैं। अच्छा, क्या नाम बताए? कौन दास? मेरा नाम है विजय दास है, मैं बीजेपी बुद्धिस्ट हूँ, मैं दास को खत्म कर चुका हूँ। चलिए, तो जातियों बता दीजिए, कौन जाति? मैं ओबीसी से आता हूँ, जादव से। अरे जादव जी हैं आप? हाँ। अरे तो तबे देखिए, जादव जी कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाइए और नहीं तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार आते रहेगी। हमने सबको बोला, नीतीश, लालू, मुलायम, ये जितने भी सारे संगठन अरे हैं। दास जी, हाँ, बोलिए। जादव कब से दास टाइटल रखने लगे? सुनिए, हमारे देश में ऐसा जासूस है, हर शहर नाम के लास्ट में जो नेम है ना, वो नेम में अभी भी जासूस है। हमारे गांव में भी जासूस है, हमारे हर एरिया में भी जासूस है, लेकिन हमारे इधर में जासूस खत्म होगा जब DNA होगा, DNA प्रूफ सर्टिफिकेट। हम NRC को ख़त्म करेंगे। NRC होगा तो पहले DNA होगा, उसके बाद NRC होगा। हम DNA जब तक नहीं होगा तब तक हम भारत में NRC करने नहीं देंगे। और किसान बिल को ख़त्म करेंगे, ईवीएम ख़त्म करेंगे, जवान और किसान को बचाएंगे। जो भी जवान भाई मेरे बातों को सुन रहा है, जो भी जवान भाई सुनेगा मेरे बातों को, पहले SC ST OBC कन्वर्ट माइनॉरिटी जवान भाइयों एक हो जाओ, तब ये देश हमारा होगा। चलिए, तो दास जी की बात से आप दास जी बोले कि जादव जी बोले? अभी हम जादव जी बोल रहे हैं। अच्छा, जादव जी की बात से आप कितने सहमत है बताइएगा जरूर, और प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा के कीजिएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, नहीं मतलब लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आया अगर वीडियो आपको तो शेयर कर लीजिएगा। जय भीम, जय भारत।